आइए फास्टिंग के साइंस को समझते हैं कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी कैसे बिहेव करना स्टार्ट करती है। रोजे के पहले हफ्ते में आपको सिर्फ भूख और थकान महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी एक जबरदस्त मेटाबॉलिक स्विच ऑन कर रही होती है। जब आप खाना बंद कर देते हैं तो इंसुलिन, जो शुगर को सेल्स में भेजने वाला हार्मोन है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इंसुलिन को आप स्टोरेज मैनेजर समझ लें। जब यह कम होता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब स्टोर खोल दो। पहले लिवर अपना जमा किया हुआ ग्लाइकोजन, स्टोर्ड शुगर, तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। यह प्रोसेस 18 से 24 घंटे तक चल सकता है, लेकिन असल सनसनी तब शुरू होती है जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है। बॉडी इमरजेंसी मोड में नहीं बल्कि स्मार्ट सर्वाइवल मोड में चली जाती है। फैट सेल्स, जो कब से एनर्जी स्टोर करके बैठे होते हैं, अब टूटकर फैटी एसिड्स रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को लाइपोलाइसिस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में फैट का पिघलना। ये फैटी एसिड्स लिवर तक जाते हैं जहां से कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स एक स्पेशल फ्यूल हैं जो ब्रेन को एनर्जी देते हैं जब ग्लूकोज कम हो। सोचो, आप भूखे हैं लेकिन आपका दिमाग ऑल्टरनेटिव हाई एफिशिएंसी फ्यूल पर चल रहा होता है। रोजे के दूसरे हफ्ते में बॉडी इस सिस्टम को और स्मूथ बना देती है। अब कीटोन प्रोडक्शन स्टेबल हो जाती है। ब्रेन भी कीटोन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे फोकस और मेंटल क्लैरिटी कभी कभी बेहतर महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। इसका मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी ग्लूकोज को ज्यादा एफिशिएंसी से हैंडल करती है। यह डायबिटीज रिस्क को कम करने में मददगार हो सकता है। यहां एक और दिलचस्प बात होती है।